Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Gemini आपके cards आए हैं King of Cups, Three of Wands, The World, Eight of Swords, Knight of Wands and Seven of Wands. तो जेमिनी जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 5 कार्ड्स 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का. ये दिखा रहा है कि अभी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है एंड आपको क्लैरिटी चाहिए किसी बात को लेकर, एंड बेसिकली किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज्ड हो, बहुत सोचते जा रहे हो एंड रात रात भर सोच रहे हो, एंड किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिवली भी सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे फ्यूचर में क्या करूँगा या करूँगी या इसका क्या आउटकम निकलेगा. एंड बेसिकली यू आर एंग्शियस, यू आर वरीड, आप थोड़ा परेशान हो, थोड़ा चिंता कर रहे हो किसी बात को लेकर. मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपको द वर्ल्ड का कार्ड भी निकला है तो डोंट वरी. आपका थोड़ा कार्मिक फेस चल रहा है तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि अभी थोड़ा टफ़ टाइम है. वैसे तो टफ़ टाइम नहीं है, बट आपको ऐसा फील होगा कि मतलब क्या होगा मेरा आगे फ्यूचर में, क्या करूं क्या ना करूं, ये डिसीज़न लूं या नहीं लूं. सारा प्रेशर, वर्क प्रेशर आपके ऊपर आ गया है. तो ये आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस मतलब प्रेशर डालेगा, क्योंकि आप स्ट्रेस थोड़ा ले लोगे एंड उस वजह से आपका थोड़ा हेल्थ भी बिगड़ सकता है. वैसे तो 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी रहेगी, बट टेंशन के मारे आप समझ सकते हो ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा. तो बस वो नहीं लेना है आपको. ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक ही है. सो आई कैन से ओवरऑल जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ कप्स आया है. तो इट सेज कि आपको इमोशनल नहीं होना है एंड भावनाओं में बहकर डिसीजंस नहीं लेने हैं. करियर वाइज आपको लॉजिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है. किंग ऑफ कप्स आया है, कप्स मतलब इमोशंस, तो आप क्या है ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो एंड आपके लिए आपकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है. तो ऐसा हो सकता है कि कोई इवेंट आ जाए या फिर कहीं पर आपको जाना हो, कोई ऑफिस का काम हो या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड काम हो. मतलब बेसिकली करियर को आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है. आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपका फैमिली एंड आपके लव्ड वंस होंगे. बट क्योंकि ये वीक में थोड़ा आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. किंग ऑफ कप्स यही कह रहा है कि थोड़ा लॉजिकल हो जाइएगा करियर वाइज, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, रिलोकेट भी करना पड़ेगा. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ट्रैवलिंग तो गारंटी 100% होगा ही होगा. बिजनेस के रिलेटेड या फिर जॉब के रिलेटेड जो भी आप काम करते हो, आपको ये वीक में अपने करियर के रिलेटेड ट्रैवल करना ही पड़ेगा हमेशा. ये वीक तो आपको मतलब बहुत घूमना फिरना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही है. आप ना भी नहीं बोल पाओगे, न टाल भी नहीं सकते उस बात को, मतलब आपके काम को. तो आपको थोड़ा स्ट्रेस तो रहेगा इस बात का. बट डोंट वरी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, आपको सब कुछ मिल जाएगा. एंड लास्टली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा क्लैरिटी है. तो आपको थोड़ा ये होना है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है. एंड बेसिकली आपको ऐसा एकदम वरी नहीं करना है, एंशियस नहीं होना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. आपको बस पॉजिटिव सोचना है हर एक चीज़ को लेकर. एंड डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा. बस जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा. अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स आया है तो आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो एंड आपकी फैमिली एंड लव्ड वंस भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे. आपको बस अपने थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना होगा. क्या है, आप बात बात पे इरिटेट हो सकते हो क्योंकि आप एक एयर साइन हो. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा अग्रेशन हो सकता है. एंड एयर साइन अगर अग्रेशन में आ रहा है मतलब इरिटेट हो जाएगा. करियर वाइज आप रिस्क ले लोगे, सब कुछ अच्छा है. बट रिलेशनशिप वाइज ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा बातचीत करते टाइम, अपने टोन का ध्यान एंड ऑल दैट. क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. क्योंकि अभी आपका कंडीशन क्या है कि आप वर्क प्रेशर में बहुत आ गए हो एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो अपने आप को.
3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ भूल जाओगे, बट सामने वाला भी भूल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, तो इसलिए आपको प्यार से बात करने की ज़रूरत है एंड अपना रिलेशनशिप बचा कर रखने की ज़रूरत है। वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये आपका थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है यूनिवर्स आपको नेचुरली उनसे दूर कर ही लेगा। सो डोंट वरी, ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए 3 वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, मतलब एनर्जी और एंथुजियाज़म तो बहुत रहेगा, बट आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी एंड उसकी वजह से बैक इशू रह सकता है, मतलब पीठ दर्द रह सकता है, साथ ही साथ आपको हेडेक रहेगा। एंड अगर आपको कोई चश्मा है या फिर आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आई साइट रिलेटेड इशू है, तो थोड़े बहुत इश्यूज़ उसमें भी आ सकते हैं। प्लस आपको थोड़ा सा नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है, बट नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स से वो लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज कैसा जाएगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स। तो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना के दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड 3 ऑफ कप्स ये भी एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है, एस ऑफ कप्स भी एक पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि एक फ्रेश स्टार्ट होगा, आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। मैक्सिमम चांसेस है कि पर्सनल ही होंगे क्योंकि कप्स का कार्ड आया है तो इमोशनल लेवल, तो मतलब पर्सनल रिलेशनशिप ही हो सकता है, बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है। बुरी बात यह है कि आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप क्या है एकदम अच्छा बनने के चक्कर में गधा मजदूरी कर सकते हो या फिर लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न टू से नो, ना बोलना सीखिए, जो काम आपसे नहीं होता है वो आप बोल दीजिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है अपने पास्ट से, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो या फिर मतलब किसी चीज़ को लेकर आप अभी भी पास्ट में अटके हुए हो, आप अभी पूरी तरह से मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। प्लस आपकी अच्छी बात यह है कि शादी भी फिक्स हो सकती है क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, आपको लोग गाइड भी करेंगे, आपका स्पिरिचुअल गुरु अगर कोई होगा या फिर कोई मेंटर होगा वो भी आपको बहुत गाइड कर सकता है। प्लस आपको बस अपने डाइट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इवेंचुअली अगर ओवरऑल देखा जाए तो बस खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ये दिखा रहा है, बट नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, लॉजिकल होने की ज़रूरत है एंड मतलब बेसिकली आप अभी बहुत ज़्यादा ये मतलब मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं एंड आप कन्फ्यूजन में भी हो कि आप पास्ट में अभी किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, एंड ऐसे करके आप थोड़ा टेंशन में हो, एंशियस हो, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, जो हो चुका वो हो चुका, अब सोच सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो या फिर कोई बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो जहाँ पर आपका प्रमोशन भी हो सकता है या फिर कोई मतलब बेसिकली एक पार्टी और सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ थोड़ा एन्जॉय करोगे। हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अगेन आपका अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है, आपका कोई मेंटोर है, आपका कोई गाइड है, वो आपको बहुत गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है एंड आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में भी हो एंड बेसिकली लोग प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करते जा रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। आपको जितना हो सके उतना अपने बारे में पहले सोचिए, आप क्या कर रहे हो कि हाँ मैं कर लूँगा, इसका सब काम कर लूँगा, मैं ठीक है कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा सब सोच रहे हैं एंड लोगों की मदद करने के चक्कर में आप अपना बैंड बजवा रहे हैं एंड ऐसा ही रहेगा
रहेगा जब तक आप अपना चेंजेस नहीं लाएंगे। एंड आप मतलब बेसिकली लर्न टू से नो। एंड एस ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मतलब बेसिकली एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए नंबर 3 का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स। तो नंबर 3 मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी थर्ड पार्टी को आप अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो अभी क्या है, पास्ट की चीज़ें अभी भी आपके माइंड में हैं, तो वो भी थर्ड फैक्टर हो सकता है। तो आपको अपने पास्ट से पूरी तरह से आप धीरे धीरे ट्राई करके आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, बट पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रहे हो, अभी भी पास्ट में आप अटके हो। हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए शादी भी आपकी फिक्स हो सकती है, जो लोग बहुत टाइम से अगर ट्राई कर रहे हैं तो। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपके लिए ये आपका कार्मिक फेज चल रहा है। एंड जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ दूर कर ही लेगा, सो डोंट वरी। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़ा वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है, तो इतना टाइम भी नहीं दे पाओगे आप अपने पार्टनर को। एंड लास्टली एस ऑफ कप्स है, तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए एक नया प्रपोजल आ सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, तो बेसिकली एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। सो चांसेस तो हैं प्रपोजल के। तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी देखा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव ही है, बट क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो थोड़ा वर्क प्रेशर रहेगा, तो इसलिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस अपने डाइट का ध्यान रखना है। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आपने फॉलो किया, एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। एंड हल्का सा आपको हेडेक रहेगा, एंड थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, मतलब बैक इशू रह सकता है वर्कलोड की वजह से, बट कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। बस अपने खाने पीने का ही ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, डाइट का ध्यान नहीं रखा, तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेलिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल सेलिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। एंड लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। माइनर अरकाना से भी किंग ऑफ कप्स निकला है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। हाँ, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा मूड स्विंग्स दिखा रहा है, एंड ये 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब थोड़ा वर्क प्रेशर दिखा रहा है, वर्कलोड दिखा रहा है, एंड आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गए हो किसी बात को लेकर, एंड आप वो खुद जिम्मेदार हो अपनी हालत का, क्योंकि आप क्या है, लोगों को ना नहीं बोलना सीख रहे हो, एंड लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना बैंड बजवाते जा रहे हो। बट डोंट वरी, क्योंकि मेजर अरकाना के ये तीन पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपके पास पैसा भी होगा, इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड फील करोगे। थोड़ी बहुत कहाँ सुनी हो सकती है कि आपका पार्टनर थोड़ा बहुत ऐसा कंप्लेन कर सकता है कि टाइम नहीं निकाला या समथिंग, बट कोई ऐसा मैसिव बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे, सब कुछ इवेंचुअली सब कुछ सेट आउट हो जाएगा। हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा बस क्योंकि आपके लिए वाटर एलिमेंट बहुत निकला है, 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स वाटर एलिमेंट दिखा रहा है, तो आपको बहुत पानी पीने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप बस पानी ही पीते रहिएगा पूरे वीक, जितना हो सके मतलब अपने बॉडी को हाइड्रेटेड अगर आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी डिटॉक्सिफाई करता है वाटर अपने बॉडी को, तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ कप्स का निकला है। तो किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इमोशंस में बहकर कोई डिसीजंस ले लो, क्योंकि अभी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं। एंड आप एक तो नेचुरली एक एयर साइन हो, एयर साइन को वैसे भी मूड स्विंग्स होता है, एंड आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ही निकला है, तो डबल मूड स्विंग्स हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने मन का बहुत ध्यान रखना होगा, तो अपने इमोशंस को जितना उसके उतना बैलेंस्ड रखने की कोशिश करिएगा।
स्टार का कार्ड आया है तो आपकी विश तो डेफिनेटली फुलफ़िल होगी। अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो ये वीक में आपकी वो विश डेफिनेटली फुलफ़िल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो आपके पास पैसा भी बहुत होगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत है, प्रॉस्पेरिटी भी बहुत है। ग्रीन कलर इतना ज़्यादा है, एम्प्रेस मतलब पूरा एम्पायर जो संभाल रही है, मतलब इतना मतलब अथॉरिटी है, इतना प्रॉस्पेरिटी है, इतना पैसा है, इतना पावर है। तो बस खाली ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ही चीज़ कह रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, एंड वो कम करने के लिए आपको ही अपना मुंह खोलना पड़ेगा, एंड आपको ही ना बोलना पड़ेगा कि नहीं अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मत करो कि हाँ ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, एंड लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करते जा रहे हो। ये मत करिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आप इमोशनली एकदम अपने आप को स्टेबल रख रहे हो, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो। आपको बस अपने फैमिली एंड वर्क लाइफ बैलेंस में 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आपको अपने मतलब जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनको भी डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपका पार्टनर थोड़ा बहुत कंप्लेन कर सकता है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि बेसिकली आप अभी वर्क प्रेशर में बहुत आ गए हो। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, मूड स्विंग्स भी है, बट क्योंकि वाटर एलिमेंट इतना है तो इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील करोगे। एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो आपकी मम्मी या कोई मदर फिगर है या फिर कोई बड़ा इंसान है, आपकी कोई बड़ी लेडी है आपके फैमिली में, वो भी आपको बहुत अच्छे से रखेगी। एंड आपका मतलब फर्टिलिटी भी बहुत है, तो मतलब जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इवेंचुअली अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी कहा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। एंड आपको ये वीक में कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ तो नहीं होगा, माइनर सा हेडेक हो सकता है, एंड थोड़ा घुटने का दर्द रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, एंड थोड़ा वर्क प्रेशर, वर्क स्ट्रेस थोड़ा हो सकता है। तो स्ट्रेस की वजह से, वर्क स्ट्रेस की वजह से आपका शोल्डर पेन या फिर फुल थोड़ा बॉडी पेन मतलब पीठ दर्द हो सकता है, बट नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healings, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.